Welcome to a special episode on Bliss this Sunday. महाकुंभ के बारे में पूरा विश्व इसके बारे में बात कर रहा है। हम क्या समझना है, हमको क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, कैसे उसको देखना है, हमें जाना ही नहीं जाना है। All these things we'll discuss here in this today's class. उससे पहले प्रभुपाद की कृपा पे आके हम शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पहले दिन में इतना करोड़, दूसरे दिन में इतना करोड़, चौथे दिन में इतना करोड़, अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज में स्नान कर लिया, पापों को धो दिया है। अभी हम भी जाना चाहते हैं। यस, जाना चाहिए, डुबकी लगाना चाहिए, पापों को धुलना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, वहां पे जाके दर्शन करनी चाहिए। दिस इज अवर कल्चर, दिस इज अवर सनातन धर्म। लेकिन इस महाकुंभ के बारे में आपने बहुत सारे शॉर्ट्स देखा होगा, रील्स देखा होगा, ऐसा होता है वैसा होता है, हमने डुबकी ऐसी लगानी है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे अखाड़ा है, 7 शैव अखाड़ा है, 3 वैष्णव अखाड़ा है, देन पूरे दुनिया से लोग आते हैं, मैसिव गैदरिंग, इससे ज़्यादा रिलीजियस गैदरिंग पूरे विश्व में कहीं पे नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत रील्स चल रहे हैं, बहुत शॉर्ट्स हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वीडियोस निकल रहे हैं, हमारे टेम्पल ग्रुप की भी वीडियो आ रहा है। सब उत्साहित है जाके कुंभ में नहाने के लिए। और फ्लाइट राइड्स जो है बहुत हाई है, ट्रेन्स पूरे भरे हुए, पूरा भीड़ भाड़ है। फिर भी एक 144 साल के बाद आने वाला स्पेशल महाकुंभ है। ये सब इंफॉर्मेशन हम सब जानते हैं, हम एक्साइटेड है, जाना भी चाहिए। मंदिर की तरफ से बहुत सारा प्लानिंग किया गया, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। और बिफोर फरवरी 26 महाकुंभ खत्म होने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आए और इसका लाभ उठाए। तो ये तो करंट सिचुएशन है, लेकिन ये महाकुंभ का इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है, उसको जानने के लिए हमें श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद में जाना पड़ेगा, जहाँ पे दुर्वासा मुनि जा रहे थे। दुर्वासा मुनि आप जानते हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड सेज है, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी खुश भी हो जाते हैं, और जब खुश हो जाते चप्पड़ फाड़ के देते हैं, जब दुख हो जाते उसकी वजह से क्रोधित हो जाते तुरंत श्राप देते थे। नोबडी इज एबल टू एस्केप हिज व्राथ, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक बार दुर्वासा मुनि जा रहे थे और उसने देखा कि इंद्र was sitting on his elephant and तो उसको बहुत अच्छा लगा, खुशी लगा कि बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे, पूरा यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स अच्छी तरह से संभाल रहे। तो उनको खुशी हो के अपनी जो शरीर में जो माला थी, पुष्प की माला थी, उसको उठा के उन्होंने उनको पहना दिया खुशी के मारे। तो लेकिन इंद्र अपने ऐश्वर्य के घमंड में मग्न था और उसने उसको ठीक से रेस्पेक्टफुली रिसीव नहीं किया। उसने उसको अपने हाथी को दिया, हाथी अपने पैर के नीचे उसको रौंद दिया। इस इंसल्ट को देख के दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा हुआ, क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि आप गरीब हो जाओ। तो पूरे त्रिलोक में त्राहिमाम मच गया और सब लोग इससे प्रताड़ित हुए और गरीबी हर जगह पे था। एंड उसी समय में बलि महाराज ने दैत्यों का जो राजा है, शुक्राचार्य का शिष्य, उन्होंने शुक्राचार्य की गुणगान करते हुए, उनकी सेवा करते हुए उनको खुश किया, और उसकी वजह से वो बहुत बलशाली और पावरफुल बने और वो अटैक कर दिया इंद्र के ऊपर। एंड जिसके वजह से एक तो पावरफुल बलि महाराज बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर, एंड यहाँ पे इंद्रदेव कर्ज पाके पॉवर्टी स्टिकन होके गरीबी से वीक हो गए, लड़ाई करते करते हमेशा हराते थे। पहली बार वो दैत्यों से हार गए। हमको यहाँ से लाइफ लेसन क्या सीखना चाहिए? वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स,
seniors, and especially Vaishnavas, and especially very importantly, the spiritual master, the Guru, or those people on par with Guru. We should never neglect them, and especially the bona fide spiritual masters order should be taken as a life and soul. हमारा मकसद होना चाहिए, उनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए. लेकिन जब हम पावरफुल बन जाते हैं, नेम फेम फॉलोअर्स हो जाता है, हमको we start feeling pride, we start feeling proud about what we have accomplished, and that will make us fall. Pride precedes fall. He was very proud, Indra, लेकिन उस pride की वजह से वो अपनी लेवल से वो गिरता है, and इतना गिरता है पूरा ऐश्वर्य, राज्य, फॉलोअर्स सब उसके नष्ट हो जाते हैं. ठीक है, दिस इज वास्ट लेवल्स. उसके बाद जब देवता से उनकी इस हालत में हो जाते हैं, जब वो पॉवर्टी स्ट्रिकन हो जाते हैं, हार जाते हैं और भटक रहे होते हैं, उन्होंने एक काम अच्छा किया. जो गलती उन्होंने किया है उस गलती को सुधारना चाहते थे. उन्होंने जब प्रॉब्लम हुआ, डिफिकल्टीज आई, चैलेंजेस आई, वो दरिद्र हो गए, उन्होंने अपने गुरु के पास गए. गुरु मतलब उनके हेड के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए. ये हमारी के लिए एक लाइफ लेसन है. जब प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टीज आती है, हम बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा करते हैं, बहुत सारे लोगों को गाइडेंस लेते हैं, गूगल पे टाइप करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लोगों के को पूछते हैं सोशल मीडिया में कि मुझे क्या करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी शुड सरेंडर टू द बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर गुरु, रीड भगवत गीता, टेक एसोसिएशन ऑफ साधुस डिवोटीज, देन उनके मार्गदर्शन में हमें अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए. चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे खुशी हो, या नॉर्मल डेज हो, हमारी लाइफ ऐसे मोल्ड करना चाहिए कि हम कृष्णा को सेंटर में रख के, गुरु को गाइडिंग प्रिंसिपल में रख के, साधुओं को हमारे लाइफ के पार्ट बना के हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए. ओके, नाउ इंद्रदेव अलॉन्ग विथ ऑल द देवतास, दे ऑल्सो डिड द सेम थिंग. वो ब्रह्मा जी को अप्रोच करते हैं. ब्रह्मा जी को उन्होंने पूरा अपना संकट बताया. वो पहली बार हार चुके थे, निराश हो चुके हैं, दे आर कंप्लीटली डिवास्टेटेड एंड ऑलमोस्ट क्राइंग. तो ब्रह्मा को समझ में आया क्या हुआ है. द होल सीन ही अंडरस्टूड एंड ही रिमेंबर्ड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड. एंड याद करते ही वो डिसाइड करते हैं, ही स्माइल्स एट देम एंड बोलते हैं मेरे साथ चलो क्षीर सागर. सब क्षीर सागर में जाते हैं. क्षीर सागर क्या होता है? क्षीर सागर, ये क्या होता है? क्षीर सागर मतलब मिल्क ओशन. बहुत सारे ओशन है, इवन मॉडर्न साइंस भी वो कहा है कि देयर इज ओशन ऑफ डायमंड्स, ओशन ऑफ लिकर, ओशन ऑफ शुगर केन एंड ओशन ऑफ मिल्क ऑल्सो. यहाँ पे ओशन जो है खारा पानी का है. साइंटिस्ट भी कहते हैं, जब लिटरेचर्स कहते हैं तो वो मिथोलॉजी है, कहानी है. वो साइंटिस्ट बोलते हैं ओ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. कॉमन मैन को दोनों अथॉरिटी है, चाहे साइंटिस्ट हो चाहे वैदिक लिटरेचर हो. साइंटिस्ट का वर्जन चेंज होता रहे तो उनको पता नहीं वो डिस्कवर कर रहे क्या है, बट यहाँ पे डिस्कवर किया हो ट्रूथ भगवान से स्वयं बताया जा रहा है. इट इज मोर ऑथेंटिक एंड उसको फॉलो करने से वी आर मोर हैप्पी देन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सो कॉल्ड एथिस्टिक साइंटिस्ट. समझ में आया आपको? ओके, बिकॉज हम सब कॉमन मैन है, जो भी अथॉरिटी बोलेगा हम एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हमको. इन अदर केस वी आर डल फूल इन दैट सेंस. करेक्ट? ओके, आगे बढ़ते हैं. हम क्षीर सागर पे जाते हैं, लेकिन ये क्षीर सागर है कि नहीं है, ये सब कहानी है नहीं है, उसको बोलते हैं, मैक्स मुलर साहब ने कहा था उसको मिथोलॉजी, कहानियाँ. तो मैक्स मुलर थोड़ा और जाऊंगा. मैक्स मुलर वो साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट नहीं, वो फिलोसोफर है जर्मन के, जिसको अपॉइंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने, हमारी स्क्रिप्चर्स को थोड़ा बिगाड़ने के लिए. तो जैसे कि आप जानते हैं, 3 इडियट्स मूवी देखा होगा आपने. रैंचो ने वो चतुर का जो लेटर है उसमें कुछ शब्द चेंज कर दिए तो बहुत अच्छा बन गया था स्पीच. तो वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही मैक्स मुल्लर ने हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में ऐसा लिखा. वो खुद सिगार पी रहा है, वाइन जिप कर रहा है एंड इज वुमनाइजिंग, एंड वो संस्कृत का ट्रांसलेशन कर रहा है. समझ सकते हो? ईस्ट इंडियन कंपनी में उनको दिया था टास्क, उन्होंने अकम्प्लिश कर दिया. तो हमको अभी भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी देयर वाज अ क्षीर सागर स्टोरी. उनको समझ में नहीं आता, हमको समझ में आता, हमको करप्ट किया गया है. बट एक्चुअली इफ यू सरेंडर टू अ बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर, follow his instructions, ask questions, relevant questions,
and do sevaya pranipatena pariprashnena sevaya, then upadekshanti te gnana gnanena तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी स्पिरिचुअल मास्टर आपको रियलिटी दिखा सकते हैं। ये भी एक साइंस है, ये भी एक साइंस है। ये साइंस डिफरेंट डायमेंशन में, इस डायमेंशन के साइंस को समझने के लिए और उस डायमेंशन में जाना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? आपको लैब में आना पड़ेगा, तब मिक्स करने के बाद आपको पानी मिलेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लो, मिक्स करो, पानी मिल गया, करेक्ट? नो, नहीं, आपका हाइड्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है, आपका लेबोरेटरी में क्यों हो, आपका टीचर है, आपके बुक है, मैं क्यों, ऐसा नहीं चलता। आपको आना पड़ेगा, लैब में आना पड़ेगा, माला जपना पड़ेगा, प्रसाद पाना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। देन जब गुरु चाहते हैं आपको ज्ञान देने के लिए, आपको वो इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगा। गॉट इट? क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो देन ब्रह्मा लेके जाते हैं सारे देवताओं को क्षीर सागर, एंड क्षीर सागर में कोई दिखता नहीं है कोई दिखता नहीं। हम दिल्ली जाऊंगा, नरेंद्र मोदी दिख नहीं रहे, ऐसे थोड़ी दिखेंगे। नरेंद्र मोदी एक जगह पे रहते हैं, तो उस जगह पे जाके दिख जाएंगे? नहीं दिखेंगे, अंदर जा ही नहीं सकते यार। तो एक हमारे जैसे दिखते हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, थोड़ा दाढ़ी है, थोड़ा बुजुर्ग आदमी है, उनसे हम मिल नहीं सकते यार। भगवान को थोड़ी खा कैसे मिल जाओगे? उसके लिए भी औकात चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, दम चाहिए, भक्ति की कृपा चाहिए, गुरु महाराज की आशीर्वाद चाहिए। तो हाँ, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, वहाँ पे देवताओं को मिलके उन्होंने पूरा एक ब्यूटीफुल प्रेयर्स ऑफर किया, लगातार ऑफर्स किया, उनका गुणगान किया, प्रेयर्स ऑफर किया। दैट इज अ नेचुरल कंडीशन ऑफ लिविंग एंटिटीज। यू हैव टू ऑफर प्रेयर्स। जब भी आप मंदिर जाते हो, दिस इज थर्ड लाइफ लेसन, जब आप भी मंदिर जाते हैं, हमेशा प्रणाम करने के बाद, भगवान को दंडवत प्रणाम करने के बाद हमको भगवान की प्रेयर्स ऑफर करना चाहिए। जो प्रेयर्स शास्त्रों में लिखा, उस प्रेयर्स को रिपीट करना चाहिए, ताकि हम ना कि हम जाते, भाई ये प्रॉब्लम है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, शादी करवा दे, बच्चों का एग्जाम हो गया, पास करा दे, मोदी जी को जिता दे दिल्ली इलेक्शंस। ये हमारी प्रेयर्स नहीं होना चाहिए। हमारी प्रेयर्स होना चाहिए कि मुझे आपकी सेवा में लगाओ, मेरे सारे फैमिली को आपकी सेवा में लगाओ, पूरा दुनिया को आपकी सेवा में लगाओ। दैट इज अ प्रेयर्स वी शुड ऑफर आवर, सो दैट वी कैन एडवांस इन भक्ति। वो हमारी प्रेयर्स होना चाहिए। ब्रह्मा जी भी ऐसी प्रेयर्स ऑफर करते हैं, और क्योंकि वो प्रॉब्लम्स, जो डिफिकल्टीज थे, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, एंड इसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड में जीवों की दिक्कत हो रही थी, क्लेश हो रहा था। उनकी बेनिफिट के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान के पास गए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कौन सा हेल्प कर सकता है? वही हेल्प कर सकता है। तो वो ऑफर करने के बाद भगवान खुश हो जाता है, एंड ही अपीयर्स। जब वो अपीयर होता है, जब दर्शन देते, किसी को दर्शन नहीं हो पाता, दर्शन देते दर्शन नहीं हो पाता, ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे कि सूरज, एक सूरज उगता है तो हम आंखों से उस सूरज को देख नहीं सकते, इट्स सो ग्लैरिंग। बाद में ना आंखें बंद करना पड़ता है। इतना 1000 सूरज साइमल्टेनियसली उगेगा तो कैसा होगा? तो इवन देवता से भी कुछ दिख नहीं पा रहा था। देन मर्सीफुली लॉर्ड, उन्होंने उनको वो कैपेबिलिटी दी, वो कैपेसिटी दी भगवान का दर्शन पाने के लिए। समझ में? और यहाँ पे एक लाइफ लेसन है, 5वां लाइफ लेसन, अगर भगवान चाहते हैं हम उनकी दर्शन करें, तब भी हो पाएगा। कैन यू शो मी गॉड? आई वांट टू सी हिम। आई मोदी जी को देख नहीं सकते, तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल को तुम देख नहीं सकते, भगवान को थोड़ी खाक देखोगे, अंधेरा होगा तो अपने आप को नहीं देख पाओगे, भगवान को तो बहुत दूर की बात है यार। एनीवेज, जो कुछ लोग होते हैं बोलते रहते हैं, नास्तिक वाले थोड़ा अकल के कम होते हैं, लेकिन बहुत बोलते हैं, तो अपन ध्यान नहीं देने का, उनको शास्त्रों पे ध्यान दीजिए, प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए, समझ में आएगा। देन जब भगवान चाहे कि वो दिखे उनको, वो दिखे, ब्रह्मा जी को दिखे। ब्रह्मा जी उनको पहली बार देख रहे हैं, उससे पहले सिर्फ सुनते थे। इसलिए भगवान को देखने के लिए भगवान के बारे में सुनना है। प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं, ब्रह्मा जी वैदिक लिटरेचर्स के द्वारा उनकी गुणगान करते थे, उनकी समझते थे, उसकी वजह से वो क्वालिफाई हुए भगवान की दर्शन पाने के लिए। और देवता उनके साथ गए थे, इसलिए उनको भी दर्शन हुआ। इसलिए प्रभुपाद ऑलरेडी क्वालिफाइड, देख रहे हैं भगवान, उनके साथ रह रहे हैं। अगर हम उनके साथ टिके रहे, उनके साथ रहे, उनके मूवमेंट में रहे, उनकी धोती पकड़ के लाइफ लॉन्ग 16 माला और 4 नियमों का पालन करें, हमको भी इसी लाइफ में हम भगवान के साक्षात्कार कर सकते हैं। भगवान को देखना इंपॉर्टेंट नहीं, भगवान के बारे में सुनना इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी ने सुना और फाइनली उनको देखे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, रीड रीड रीड, हियर 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 until you see and hear what you hear and see. समझ में आया? I'll repeat once again. Read, read, read until you see what you read.
शास्त्र ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, तो पढ़ पढ़ के हमको जो पढ़ा हुआ है वो दिख जाए। उसके लिए हमें प्रामाणिक गुरु के संपर्क में रहना चाहिए, उनको खुश करना चाहिए, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, तब जाके उनकी कृपा से हम भगवान की दर्शन कर पाएंगे। जैसे मोदी जी से मिल नहीं हो पाएगा, जैसे कि हम गांधीनगर के हैं, यहाँ पे जो एरिया है, तो हमारे एमपी है अमित शाह। अगर अमित शाह को हम थोड़ा खुश करते हैं, उनको बताइए मोटा भाई थोड़ा उनसे मिला दो, तो अगर अब वो रिकमेंड करते हैं मोदी जी को कि स्वामी जी आ रहे हैं, आपको मिलना पड़ेगा, वो मना करेंगे? नो वे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात नगुति कुटोपी, है ना। इफ यू प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर, कृष्ण इज ऑटोमेटिकली प्लीज्ड। इफ यू डोंट प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर, कृष्णा विल नेवर बी प्लीज्ड। ओके, नाउ कमिंग बैक। सो भगवान दर्शन देते हैं, उनकी पूरे प्रॉब्लम समझ जाते हैं और बिना कुछ बोले वो समझ बता देते हैं, क्योंकि तुमने मुझे प्रार्थना की, तुम मेरा नाम जप लिया और मेरी भक्ति किया, बहुत सारे नारियल फोड़े, तो चलो तो तुम पूरा प्रॉपर्टी ले लो, जो चाहे वो वापस दे दो। नहीं 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 नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, बलि महाराज जो है अपने गुरु को उसने तृप्त किया है, सेटिस्फाई किया, प्लीज किया है, तो उसकी वजह से वो बहुत पावरफुल बना है। तो इस समय में हमको थोड़ा अकल लगाना है, हमको उनसे पास जाके एक सीज फायर करना है, एक ट्रूस बनानी है। जैसे कि अभी इसराइल और हमास के बीच सीज फायर हुआ है, एक क्रूड एग्जाम्पल। आप भी जाके सीज फायर कीजिए, और उसके बाद जो भी लॉस्ट हुआ है आपकी, उसको पाने के लिए इस क्षीर सागर में आइए। एक मंदारा माउंटेन है, गोल्डन माउंटेन है, स्वर्ण का पहाड़ है, उसको मैं काट के दे दूंगा आपको, टेंशन मत लो। और उसको लेके यहाँ पे आके समंदर मंथन कीजिए, और वासुकी को बोल दो वो हेल्प करेगा आपको रस्सी बनने के लिए, और उससे बहुत सारे चीज निकलेगी और अमृत भी निकलेगा। और अमृत आपको मैं पिला दूंगा, टेंशन मत लेना। बीच में बहुत सारे विष वगैरह आएंगे, वो शिव जी को बता दूंगा मैं देखने के लिए, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, आप डिस्टर्ब मत हो। ऐसे पूरा स्ट्रैटेजी, प्लान्स, एक्शन, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पूरा डिटेल में भगवान ने अपने भक्तों को बता देते हैं। सुरा मतलब दोस आर डिवोटीज ऑफ विष्णु। असुरा मीन्स दोस हु आर नॉन डिवोटीज, दोस आर एथिस्टिक। विष्णु भक्ता स्मृता दैवा असुर तद विपर्यया। असुर जो है उसके ऑपोजिट करते हैं। भगवान हमेशा बोलते हैं गीता में कि समहम सर्वभूतेषाम, इक्वल टू एवरीवन, लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, लेकिन देवतास को वो पूरा डिटेल समझा रहे हैं, ऑलरेडी प्लान स्ट्रेटजी समझा दिया। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने 11th चैप्टर में 11वें अध्याय में अर्जुन को पूरा प्लान बता दिया, विश्व रूप दिखा के, कि घर कोई नहीं जाने वाला, आप 5 पांडव के अलावा कोई भी घर वापस नहीं जाने वाला, भीष्म कर्ण द्रोण सब मरने वाले हैं, सिर्फ निमित्त बन के लड़ो सब्यसाची। ऐसे अर्जुन को पूरा प्लान बता देता है। प्रभुपाद परमहंस लिखते, every plan is made by the Supreme Personality of Godhead. A devotee who follows that plan will be victorious in the struggle of existence. तो हमको भी भगवान का प्लान में पार्टिसिपेट करना है और हमको भी विक्टोरियस बनना है, जैसे अर्जुन विक्टोरियस बना, जैसे देवतास विक्टोरियस बने। तो हमारा लिए भगवान का प्लान क्या है? भगवान का प्लान क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कलिकल्मष नाशने। ये भगवान का प्लान है। नगरादि ग्रामादि सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम, पृथ्वी त्याच नगरादि एंड भारत भूमिल होले जन्म यार। ये हमारे लिए प्लान है, हमारे लिए स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए प्लान है। आज रिपब्लिक डे है, सब देशभक्ति के गाना सुन रहे हैं, देशभक्ति का गाना बज रहा है। रियल देशभक्ति वो है जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया, जो भगवान का प्लान है कि हमको जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। हमारी खुद की जन्म को सार्थक करना है, 16 माला करके, 4 नियमों का पालन करके, और इस मैसेज को पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में फैलाना है। दैट इज ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन, दैट इज अ प्लान ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हम सबको प्रभुपाद ने बताया, उस प्लान में अगर पार्टिसिपेट करेंगे, इस सारे प्रॉब्लम से
हम छुटकारा पा लेंगे। परीक्षित महाराज कह रहे थे, मेरे जो ग्रैंडफादर है अर्जुन, वो छोटे से फिश थे, छोटे से मछली था वो, लेकिन उनका सामने जो तिमिंगलस थे, कर्णा, द्रोणा, जयद्रथा, उन सबको उन्होंने हराया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का कृपा थी। इन द सेम वे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, इतना मुश्किल है, बट देखो कितने लोग ले रहे हैं, बॉम्ब्स डाले जा रहे हैं, जैसे कि वॉर में बॉम्ब्स डाले जाते हैं हर जगह पे, बहुत जा रहे हैं। सेम में प्रभुपाद बोलते हैं, हमने डिक्लेयर कर दिया वॉर माया के अगेंस्ट में, हमारे सोल्जर्स बुक्स लेके जाएंगे और ड्रॉप करेंगे, और धमाका होगा। धमाका होने के बाद हरे कृष्ण हर जगह पे गूंजेगी, प्रसादम हर जगह पे मिलेगा, कीर्तन हर जगह पे होगा, और पूरा सत्युग होगा। ये हमारी भगवान की प्लान है हमारे लिए, एंड जो भी इस प्लान में पार्टिसिपेट करेगा, he will become hero in the eyes of the Lord, and will be responsible for saving the world from the going to hell. ऐसे प्रभुपाद क्रेडिट बताते हैं कि ours movement will be recognized in the history of mankind for saving the mankind from going to hell. Okay, coming back, तो ब्रह्मा जी की प्रेयर्स होने के बाद लॉर्ड अपीयर होते और पूरा प्लान, पूरा स्ट्रैटेजी समझा देते हैं, और वापस इंद्र को बोलते जाओ उनके साथ पीस प्रपोजल करो। तो इंद्र बलि महाराज के पास आता है। इंद्र बलि महाराज पास आने के बाद पूरा प्रपोजल देता है, और बलि महाराज इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेता है। नाउ क्वेश्चन इज, यार बलि महाराज क्यों एक्सेप्ट करते हैं? उनको क्या ऑलरेडी, उनके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, क्यों इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करे? तो बलि महाराज सोच रहा था कि ऑलरेडी इसको मैंने हरा दिया है, ऑलरेडी ये वीक है, हम चर्न करेंगे, अमृत निकलेगा, अच्छी बात है। अगर ऑलरेडी इसको हरा दिया मैंने, ऑलरेडी ये वीक है, हम स्ट्रांग है, हमको हमारे गुरु महाराज की ब्लेसिंग है, हम उसको ले लेंगे। दैट वाज अ प्लान ऑफ दैत्यास। तो अग्री कर गए। एनीवेज, लॉर्ड इन्फ्लुएंस करते हैं, कोई भी कुछ भी करवा सकते हैं, तो इन्फ्लुएंस हो गए। तो मंदारा माउंटेन जो है, उसका जो विड्थ है, विड्थ समझते हो कितना बड़ा है? 800,000 माइल्स, मतलब 8 लाख माइल बड़ा आइलैंड है। वो गोल्ड का माउंटेन है, पर्वत है। उसको भगवान ने अपने सुदर्शन से काटा, लेकिन उसको उठा के लेके आना है। सब दैत्यास और देवतास उठा रहे लेके आ रहे, लेकिन उठ नहीं पा रहा है वो। और उसके नीचे आके दैत्यास और देवतास दोनों मर रहे हैं। किसी का हाथ तोड़ रहा है, किसी का पैर तोड़ रहा है, कोई तो मर ही गया। तो फिर भी डिसअपॉइंट हो जाता है। तो इन दोनों का हालत देख के भगवान फिर से आता है, यार टेंशन मत लो, मैं हेल्प करूंगा। भगवान स्वयं आते हैं। कैसे आते हैं? इस बार दर्शन जैसे देते वैसे दर्शन नहीं देते, डायरेक्टली अपने व्हीकल से आते हैं, लैंड करते हैं। कौन सा व्हीकल है? गरुड़देव के ऊपर बैठ के आते हैं, और एक हाथ से उतना बड़ा जो मंदारा माउंटेन है गोल्डन का, उसको उठाते हैं और गरुड़ के ऊपर बैठाते हैं, और उसके ऊपर भगवान बैठते हैं, और गरुड़ बोलते चल निकलते हैं यहाँ से। तो वहां से निकाल के वो डायरेक्टली समंदर मंथन जहाँ पे वेन्यू है क्षीर सागर में, वहां पे जाके डाल देते हैं। देन सब लोग खुश हो जाते हैं, यार आ गया, अभी तो चर्निंग रॉड मिल गया हमको। वासिको को बोलते हैं चल इसको बांध दे। देन डिसाइड करते हैं कि भगवान वहां पे चर्न करने के लिए देवतास के साथ खड़े हो जाते हैं अजित बन के, और वो फेस के पास थे। तो देवतास ने सोचा ये फेस जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम क्यों टेल के पास खड़े हो जाए, हमको भी फेस के पास खड़ा होना चाहिए। तो देवतास कुछ वर्बल आर्गुमेंट करने वाले थे। भगवान बोलते टेंशन मत लो, हम उस तरफ जाएंगे। तो देवतास जो है एक करते हैं, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट असुरास करता है। प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, देवतास बोलते हैं दूध पियो, मक्खन खाओ, लेकिन असुर क्या करते हैं? नहीं, उसको खाटो, गाय को खाटो, उसका खून पियो, उसका बीफ खाओ। तो ये जो है असुरों और असुरों का, देवता और दैत्यों का जो क्लैश है, अभी का नहीं है, पहले के टाइम से ही है। और हमेशा कौन जीतता है? भगवान के भक्ति जीते हैं। सो जीतना है तो आपको भगवान के भक्त बनना है। भगवान के भक्त बनना है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 माला हर दिन का, बस। अच्छा, नथिंग एल्स। आपको ये सब मेहनत करने की जरूरत नहीं, चरने की जरूरत नहीं, चर्निंग करने की जरूरत नहीं, मंदारा माउंटेन उठाने की जरूरत नहीं, वासुकी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, सिर्फ 16 माला घुमाना है, चरण करना है। हरे कृष्णा, ठीक है। कम बैक। तो उस तरफ चले गए, चर्निंग शुरू हुआ, लेकिन इतना भारी है, कैसे पकड़ पाओगे? वो नीचे गिर रहा था। फिर से डिसअपॉइंट हो गए दोनों दैत्य और देवतास, असुरा और सुरा दोनों डिसअपॉइंट हो गए। तो भगवान का
सुपर डुपर इनकारनेशन होता है, वो होता है कूर्म अवतार का। कूर्म अवतार लेकर एंट्री मारते हैं, एंट्री मार के उस मंदारा माउंटेन को अपने ऊपर लेते हैं और सपोर्ट करते हैं, उसको लेके घूमते हैं। समझ में? भगवान को प्रभुपाद बताते हैं ये पीछे खुजली हो रही थी, उनको खुजली का थोड़ा निवारण करने के लिए ये अवतार लिया। तो इतना बड़ा मंदारा माउंटेन भगवान के बैक के ऊपर हुआ, अभी चलो चरण करो, वो तब खुश हो गए, सपोर्ट भी मिल गया, तो फिर से करने लगे। देन ऊपर भी चाहिए सपोर्ट, बेरिंग दोनों जगह पे बेरिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ऊपर भगवान 1000 हाथ वाले भगवान वहां पे आते हैं और उसको पकड़ते हैं, ऊपर भगवान नीचे भगवान, और चरण करने के लिए वो भी भगवान। हम सोचते हम कर रहे हैं, हमने पढ़ाई किया, हमने घर बनाया, हमने मैच जीत लिया, हमने बट एक्चुअली कौन कर रहा है? एक्चुअली डन बाय द लॉर्ड। सब निमित्त मात्र हैं। और चर्निंग शुरू हो गया और चर्निंग की वजह से वासुकी के हजारों मुंह से और आंखों से धुआं निकले ला रहा है, आग निकल रहा है। इसकी वजह से दैत्यों का हालत खराब हो गया। देखो भगवान का प्लान देखो। उस तरफ चले गए और दैत्यों को प्रॉब्लम हो रहा है। ऑफ कोर्स दुबे की वजह से देवतास को भी थोड़ा काले पड़ गए थे। तुरंत भगवान को वो फिर से डिसअपॉइंट हो गए दैत्यास एंड देवतास। तुरंत भगवान समझ गया और थोड़ा सा क्लाउड को बुला दिया, थोड़ा शावर करा दिया, पानी आ गया, थोड़ा फ्रेश हो गए, फिर से चर्न करने लगे। जब चर्न करने लगे फाइनली फर्स्ट चीज जो निकला था कालकूट विष, हलाहल विष। जब विष निकला सब फिर से डर गए, इसको कौन निकलाएगा? प्लान पहले ही बता दिया था, तो फिर भी एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी प्रजापति सब लोग कैलाश जाते हैं। देखो पूरा सीन हो रहा है और अभी कैलाश जाए, सब प्रजापति कैलाश जाते हैं और शिव जी से याचना करते हैं, उनकी गुणगान करते हैं, उनकी प्रेयर्स ऑफर करते हैं और शिव जी अपनी भवानी से कहते कि हमारी जिम्मेदारी है, सारे लोग कष्ट में, हमारी जिम्मेदारी है, हम जाके ये विष ले लेंगे एंड उसकी परमिशन लेके लेते हैं। एंड भवानी ऑल्सो वेरी प्राउड, उनके पति के बारे में उनको पता है क्या लेवल के पति है, तो शी वाज आल्सो वेरी हैप्पी एंड शी एग्रीज टू लेट शिवा गो। एंड दैट इज अ मूड ऑफ वैष्णवास। लॉर्ड शिवा इज द ग्रेटेस्ट वैष्णव। तो वो कहते हैं वैष्णव, परम वैष्णव जो है पर दुखी। जब दूसरे लोग दुख होते हैं उनको बहुत दुख होता है वैष्णव को, तो ये सारे देवतास और दैत्यास दोनों दुखी है और उन दुख को हरने के लिए लॉर्ड शिवा आके उस विष का उस विष को पीते हैं। पर दुखी, हम क्या है? पर दुख सुखी। द सेम प्रभुपाद, आचार्यस, दे आर आल्सो लाइक दैट। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, आध्यात्मिक जगत में है गुरु, लेकिन हमारी हालत देखे यहाँ पे शिव जी को भगवान ने बताया आपको ये रोल प्ले करने के लिए दे रहा हूं, आपको करना है। इन द सेम वे प्योर डिवोटी श्रील प्रभुपाद ऑल्सो, पावर चला गया, एनीवेज आप सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आ गए, फिर से आ गए, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो श्रीला प्रभुपाद भी लॉर्ड शिवा जैसे हमारे लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। इनफैक्ट भगवान उनको रिक्वेस्ट करते हैं जाओ भौतिक जगत में और मेरे बारे में समझा के आ जाओ लोगों को, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। बहुत गंदी जगह है, वो भी कलयुग में जो भेज रहे हो मेरे को। भगवान ने, श्री कृष्ण ने उनको दूसरी बार रिक्वेस्ट किया आप जाओ, आई विल मेक द ऑल द अरेंजमेंट्स, आप जस्ट मेरे बारे में लिख के आ जाओ। तो फिर भी प्रभुपाद मना करते हैं, नो आई विल नेवर गो टू द मटेरियल वर्ल्ड। देन भगवान उनको फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं ये तीसरी बार जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया, आई विल बिल्ड यू टेम्पल्स, मैं आपको एक पैलेसेस बनाऊंगा, आपको सारे शिष्य दूंगा, आई विल बी देयर पर्सनली टू डिक्टेट ऑल्सो, आप सिर्फ आपको लिख के आ जाना चाहिए। तो प्रभुपाद उनके ऑर्डर पे आते हैं। वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव सच ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो शिव जी इज ऑल्सो पर दुखी, वैष्णवा नेता शंभो आशुतोष प्रेयर करने के बाद तुरंत जाते हैं और वो सारा विष पी लेते हैं और इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट, और यहाँ तक रोकते हैं उसको, और उसकी वजह से उसको एक ऑर्नामेंट बन जाता है, नीलकंठ बन जाता है वो लाइन। एंड थोड़ा बहुत नीचे गिर जाते हैं उनके हाथ से,
वो बिच्छू और सांप खा लेते हैं, इट बिकम्स पॉइजनस। उसको इमिटेट करते हुए कुछ लाइफ लेसन्स कुछ लोग हैं और जाके महाकुंभ में कुंभ में कुछ करते हैं, और उन बोले बाबा के नाम पे वो भी गांजा करते हैं। जैसे कि कुछ भक्त हैं कृष्ण के भी, हमको तो गीता से कोई मतलब नहीं है, हमको तो भागवत से कोई मतलब नहीं है, हमको तो सिर्फ कृष्णा की रास लीला से मतलब है। भंवरे ने कहा राधिका से, राधिके तुम्हारे खाना को मैंने इधर देखा है। ये सुनने के लिए है बहुत। जैसे परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक सुना, हम भी 7 दिन भागवत सप्ताह इमिटेशन करना। इमिटेशन जो है, चाहे शिव जी का हो, चाहे परीक्षित महाराज का हो, चाहे भगवान का हो, इमिटेशन नहीं करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। भागवतम 7 दिन का नहीं है, भागवतम नित्यम भागवत सेवया। समझ रहे हो आप? ओके, कमिंग बैक, ये था 7th लाइफ लेसन। देन चर्न करने लगे, विष निकल गया। देन उसके बाद चर्निंग कंटिन्यू रहा, विष निकल गया। वी शुड नॉट स्टॉप आवर प्रोसेस देयर। जब हम हरे कृष्ण मंत्र पहली बार जब करते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स होते हैं, गंदगी निकलती है, तब हमें स्टॉप नहीं करना उसको। जब चैंटिंग करते हैं बहुत सारे गंदे विचार आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, वो सफाई हो रही है। जैसे कि हलाहल विष निकला, कालकूट विष निकला, उसको जाने देना चाहिए। शिव जी पी लेंगे, आप टेंशन मत लो, आप फोकस करो, हरे कृष्णा सुनने पे फोकस करो। समझ रहे हो? 8th लाइफ लेसन। देन उसके बाद जब कंटिन्यू रखेंगे चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा मंत्र, जैसे कि देवता और दैत्य चर्न करने लगे, बाद में पहले सुरभि काऊ निकला, देवदास ने लिया। उच्चैश्रवा, हाथी नहीं, वो घोड़ा निकला, तो उसको बलि महाराज ने लिया। देन ऐरावत निकला तो इंद्र ने लिया। उसके बाद अप्सरास निकले, जेम्स निकले, लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी का विवाह भगवान के साथ हुआ, क्योंकि वो चुन रही थी किसको चुनूं, किसको चुनूं, नोबडी वाज क्वालिफाइड। देन शी सेलेक्टेड विष्णु। तो जो उस सीन में क्या क्या हो रहा है देखिए, चर्निंग हो रहा है, शिव जी के पास गए, वापस आए, इतने सारे चीज निकले, लक्ष्मी जी आए, लक्ष्मी जी के विवाह हुआ, वहां पे क्या क्या इवेंट्स हैं, हर एक का लाइफ लेसन है। एंड लक्ष्मी जी हम सब चाहते हैं, देवतास भी चाहते हैं, दैत्यास भी चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी किसके पास जाना चाहती है? अपने एटर्नल कॉन्सर्ट विष्णु के पास, नारायण के पास जाना चाहती है। जहां जहां पे नारायण हो वहां वहां पे लक्ष्मी जी हमेशा रहेगी। देखिए ये सीक्रेट है, जिसको लक्ष्मी चाहिए अपने घर में, जिसको लक्ष्मी हमेशा कृपा पाए रहे, ऐसा वरदान चाहिए, तो उनको श्री कृष्ण की या विष्णु की या नारायण की सेवा करती रहनी चाहिए। जहां पे उनकी पति की इज्जत होती है, उनकी पति की गुणगान होती है, उन पति का नाम जप होता है, उस जगह को वो कभी छोड़ के जाएगी नहीं। समझ रहे हैं आप? ये है सीक्रेट। हम क्या करते हैं? रावण की तरह। रावण क्या करता है? सीता को मैं भोगूंगा, सीता मेरी है, लक्ष्मी मेरी है। तो क्या होगा? जैसे उसकी लंका जली, हमारी भी जलेगी। तो हमको हनुमान जैसे बनना है, सीता को राम के पास ले जाना है, लक्ष्मी को नारायण के पास लेके जाना है, और लक्ष्मी को उनकी सेवा में लगाना चाहिए। जितना भी लक्ष्मी हो, अपनी मेंटेनेंस के लिए 25%, इमरजेंसी के लिए 25%, और सेवा के लिए अप टू 50% आप दे सकते हो, आपकी प्रॉफिट में से, आपकी सेविंग में से। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, लेकिन आपकी इच्छा है। That is what Rupa Goswami recommends. Otherwise, Lakshmi becomes Maya and will devour you. तो लक्ष्मी आ गई, उसके बाद बहुत सारे जेम्स निकले। देन फाइनली जिसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे थे, वो टाइम आ गया, हमारा टाइम भी आ गया। वो क्या आता है? अमृत कलश निकलता है। वो कौन लेके आता है? अमृत कलश धन्वंतरी लेके आता है। धन्वंतरी लेके आने के बाद दैत्यास उनके हाथ से चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं। और जिसके लिए वो फाइट कर रहे थे देवदास के साथ, वो उनको पास मिल गया। अभी वो मिलने के बाद देखिए दैत्यों की
असुरों की बिहेवियर क्या है। वो मिल गया था अमृत, अभी शांति से बैठ के वो तुम एक लो, तुम थोड़ा लो, तुम थोड़ा लो, तुम बराबर बांट सकते थे। नहीं, नहीं बांट रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। दैत्य ऐसी है, लड़ाई कर रहे हैं। और देवतास देर अपसेट, देर मोरोस, अभी उनके साथ लड़ाई नहीं कर सकते, ऑलरेडी पिट चुके हैं। क्या लड़ाई करेंगे, दम नहीं उनके पास, है ही नहीं। और इतना चर्न करके और तक गए, और इनके पास अमृत मिलने के बाद और उत्साहित हो गए। सो भगवान बोलते हैं मेरा प्लान है, टेंशन मत लो। कुछ प्लान्स भगवान रिवील नहीं करते, कुछ प्लान्स ऑटोमेटिकली ऑन द स्पॉट जब आप यहाँ तक आ जाते तब रिवील होता है। तो भगवान अपने भक्तों का हालत देख के वो इनकारनेशन लेते हैं। इस बार बहुत ब्यूटीफुल एन्चेंटिंग इनकारनेशन, वो बनते हैं मोहिनी। भगवान इतने ब्यूटीफुल है, इतने ब्यूटीफुल है, नोबडी इज मोर ब्यूटीफुल देन कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, दैट इज कृष्णा। जब वो विमेन बन जाते हैं, जस्ट इमेजिन कितने ब्यूटीफुल होंगे। असुरास, देवता सब होंगे ऐसे देख रहे हैं, दे आर नो जस्ट mesmerized by the beautiful form of मोहिनी। एंड मोहिनी उनके सामने आते हैं तो तुरंत सारे दैत्य एक्टिव हो जाते हैं। देख के ही इतने अच्छे असुर थे, आई मीन टू से इतने अच्छे असुर थे, उनका पहला प्रश्न ये था कि आप किसके हो। जब उनको देखा लगा कि वो शादीशुदा नहीं है, समझ में आ जाता है ना ड्रेसिंग सेंस से, आप किसके हो, क्यों यहाँ पे आए हो। मतलब दे ऑल वांटेड टू प्रपोज कि आप मेरी पत्नी बनोगे क्या बोल के। तो उससे पहले पूछना चाहते, दैट्स कॉल्ड रेस्पेक्ट। तो दे ऑल गॉट एन्चेंटेड बाय द ब्यूटी ऑफ मोहिनी मूर्ति। देन वो कहती है कि आई एम ए सोसाइटी गर्ल, व्हाई यू आर डिपेंडिंग ऑन मी। मैं आपको चीट भी कर सकती हूँ, क्योंकि दैत्यस ने बोला था हम परेशान हो रहे, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन कितना पिए, आप ये अमृत का कलश लो और हम में बराबर बांट दो। तो मोहिनी मूर्ति बोल रही है, व्हाई विल यू ट्रस्ट ए वुमेन ऑफ दिस कैरेक्टर, डोंट ट्रस्ट वुमेन ऑफ माई नेचर। भगवान स्वयं बोल रहे हैं मैं आपको चीट भी कर सकती हूँ। ये सब डायरेक्टली वार्निंग भी दे रही है, बट फिर भी असुरस दे जस्ट एन्चेंटेड। ठीक है, जो भी आप बोले वैसे। समझ रहे हो आप डिफिकल्टीज। तो मोहिनी मूर्ति उनको मोहित कर लिया और अमृत का कलश उनके पास आ गया। आप पढ़िए भागवतम 8th कैंटो। इसलिए भागवतम जो है, जो आप यहाँ पे जो 160 लोग देख रहे हैं, उनके पास होना चाहिए। जिस घर में भागवतम होता है और उसका पठन होती है, लक्ष्मी नारायण देवतास हमेशा उस घर में रहते हैं और उस घर को ब्लेस करते हैं। ऑर्डर कीजिए तुरंत। कम बैक। तो सारे असुर कॉन्फिडेंट है, मोहिनी आप जो जैसे बोलेंगे वैसे, आपकी इच्छा है। मोहिनी मूर्ति ने ऑलरेडी बोल दिया मैं आपकी काट भी सकती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप रखिए अमृत कलश, आप जैसे डिसाइड करेंगे हम सब वैसे मानेंगे। तो पहले मोहिनी मूर्ति ने असुरों को लाइन में खड़ा किया, उसके बाद देवता को खड़ा किया। तो सारे असुर और खुश हो गए, पहले हमको मिलेगा, उनको मिलते मिलते खत्म हो जाएगा। लेकिन मोहिनी मूर्ति भगवान जो भक्तों के लिए ही जो भी करना करते हैं, पहले असुरों से बात किया, बात ही करते रहे, बात ही करते रहे, बात ही करते रहे, समझ रहे हो, बात ही करते रहे। उनको कुछ मिला नहीं, असुरों को सबका खट गया और फाइनली जाके वो देवतास को देने लगे। तो असुर देख के कुछ बोल नहीं पा रहा। राजपाल यादव का फेस है ना, वैसे सबका हो गया। ऑल 6 इमोशंस साइमल्टेनियसली। कुछ बोल नहीं पा रहे बिकॉज दे ओनली हैव सरेंडर्ड। दैट्स द पावर ऑफ वुमेन। एंड देन देवतास को दे रहे। देन एक असुर जो इंटेलिजेंट था उनमें से, उनका नाम था राहु। तो राहु समझ में आ गया ऐसे रहेंगे तो हमको मिलेगा नहीं, हम चेंज हो जाते हैं। वो देवता
की ड्रेस में आके लाइन में खड़ा हो जाता है। इवन मोहिनी मूर्ति भी समझ नहीं पाएगी कि वो दैत्य है लेकिन देवता के रूप में है। लेकिन उनके एनिमी है, राहु का एनिमी कौन है? सूरज और चंद्रमा। सूर्य भगवान और चंद्र भगवान समझ जाते हैं कि ये राहु है और तुरंत इंडिकेट कर देती है ये हमारा भक्ति कुटीर का नहीं है, मीन्स हमारा ग्रुप का नहीं है, ये दूसरे ग्रुप का है। और इनको प्राइज मिल रही है। तो तुरंत मोहिनी मूर्ति सुदर्शन को इन्वोक करती है और उनका सर दर्द से अलग कर देती है। ना क्वेश्चन आ सकता है, मोहिनी मूर्ति तो स्वयं भगवान है, उनको कैसे नहीं पता चला ये राहु है और देवता नहीं है? तो भगवान समझाना चाहते हैं कि अमृत का पावर क्या है। जब क्योंकि उसने अमृत पिया था, यहां तक आया था, सर सिर्फ रहा और जो धड़ है वो नष्ट हो गया। देन दूसरा जो चीज है मैंने बताया था, हर जगह पे भगवान ने अपने सुदर्शन के मंदारा माउंटेन काटा और खुद लोड करके अपने व्हीकल से लेके आए, ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, चर्न कर रहे हैं और तमोगुण रजोगुण को इन्फ्लुएंस करके चर्निंग करा रहे हैं। सब भगवान ही कर रहे हैं। तो विष पीने वो भी पी सकते थे ना खुद, शिव जी को क्यों दिया पीने के लिए? तो प्रभुपाद परपट में लिखते हैं जैसे कि पिताजी अपने बेटे को अपने से ज्यादा फेमस कराना चाहते हैं, करेक्ट नो? डिवोटी हैज टू बी मोर ग्लोरिफाइड देन द लॉर्ड, इसलिए भगवान ऐसे करते हैं। सो टू अंडरस्टैंड भगवान लीला वेरी डिफिकल्ट। तो जब तक हम शुद्ध भक्त परंपरा संप्रदाय आचार से हम सुनते नहीं ये डिटेल्स, हमको समझ में नहीं आएगा। तो फाइनली सारे असुर निराश हो जाते हैं और असुर पार्टी करने लगते हैं और भगवान वहां से एस्केप हो जाते हैं और फिर से लड़ाई होती है और लड़ाई में असुर हार जाते हैं और पूरे यहाँ पे इंद्रदेव कॉन्कर कर लेते हैं। तो ये है पास्ट टाइम। और जो कुंभ का आप जानते हैं उसमें से दो तरह के आंसर है, एक बार गरुड़ लेके चला गया या जयंत लेके गया, तब 4 जगह पे गिरा था, उसलिए उस पर्टिकुलर टाइम्स पे जब ऑस्पिशियस टाइम होती है वहां पे नहाना बहुत स्पेशल है। एक नहाना इंपॉर्टेंट है बट मोर देन इंपॉर्टेंट वो आप जहाँ पे चैंट करते हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो महाकुंभ से भी पवित्र जगह है। लेकिन आपको हर दिन वहां पे जप करना पड़ेगा। स्थानीय स्थिता श्रुति कथा। बहुत सारे लोग कुंभ जा नहीं पाएंगे, लेकिन अपने घर में ही प्रयागराज आप रख सकते हैं, तीर्थराज को बुला सकते हैं, भगवान का नाम जप करके। गंगा में यमुना में लगातार नहाने से पाप धुलते हैं, लेकिन भगवान का नाम के एकमात्र लेने से ही जितना आप पाप कर नहीं पाएंगे उतना धुल जाएगा। लेकिन हम उनको उसका अपराध नहीं करना चाहिए, बस उतना ही है। सो दिस इज अ थिंग विच आई वांटेड टू शेयर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द स्टोरी ऑफ महाकुंभ। तो इसका एनुअली 3 बार होता है, 6 बार होता है, 12 बार होता है, लेकिन इस बार का 144 ईयर्स के बाद आ रही है। उसके बाद आएगा। आपके पास कैपेबिलिटी है, फॉर्चून है, आप जाके नहा सकते हो, माला कर सकते हो, वहाँ हमारा फैसिलिटी अवेलेबल है। दाम यात्रा के नंबर पे संपर्क कीजिए, आपका अगला प्रोग्राम बुक कीजिए और तुरंत जाइए। अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, आप माला कीजिए, हरे कृष्णा का जप कीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा, अभी भी तो 3-5 दिन है, अच्छी तरह से कीजिएगा। अगर आप गुरु को प्लीज करोगे, भगवत गीता का स्वाध्याय करोगे और भगवान का नाम जप करोगे, महाकुंभ जहाँ पे भी है वहाँ पे भी आपको आएगा। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रयागराज के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन प्रयागराज अपने पाप धुलने के लिए कहाँ जाता है? प्रयागराज अपने पाप धुलने के लिए नंदगांव जाता है। नंदगांव, वही नंदगांव जो बरसाना और नंदगांव के बीच में एक सरोवर है, उस सरोवर में, प्रेम सरोवर में, वो जाके अक्षय तृतीया के दिन नहाता है। तो एक बार हमारे जैसे ही नंद बाबा और यशोदा मैया प्रयागराज के ग्लोरी सुन के वहां पे जाके डुबकी लगाना चाहते थे,
लेकिन भगवान उनको व्रज से बाहर बेचना नहीं चाहते, तो वो भी खुद व्रज छोड़ के नहीं जाना चाहते। वृंदावनम परित्यज्य पदम एका न गच्छति, वृंदावन छोड़ के एक पद भी भगवान बाहर नहीं जाएंगे, है ना। दैट इज भगवान फॉर यू। तो वो चाहते थे कि आप अपना जो माता पिता है वो भी ना जाए, लेकिन उनको कैसे समझाए। तो उस सरोवर में नंद बाबा हर दिन आके नहाते थे सुबह। जब अक्षय तृतीया दिन हुआ, जिस दिन हमारे राधा माधव की प्राण प्रतिष्ठापना हुई, उसी दिन जब वो सरोवर में पहुंचे नंद बाबा और नहाने के लिए, वहां पे एक अजीबो गरीब आदमी को देखते हैं। वो पूरे काले हो चुके हैं, उनके पीछे बहुत सारी माताएं हैं, वो भी बहुत काली पड़ गई है, बहुत हालत खराब है उनका। तो नंद महाराज पूछते हैं उनसे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो काला आदमी है, वो बोलता है, मैं तीर्थराज प्रयाग अपने सारे पापों को धुलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। नंद महाराज पूछते, ये पीछे ये कौन है, ये कौन है। ये नदियां हैं गंगा यमुना सरस्वती, वो भी यहाँ पे आए अपने पापों को धुलने के लिए। जो पाप इकट्ठा हुआ है वहां पे, उस पाप को साल में एक बार उस सरोवर में आके तीर्थराज प्रयाग और गंगा यमुना और सरस्वती वहां पे धोती है। वो है वृंदावन धाम, समझ रहे हो। वृंदावन धाम की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।